Hello, my dear, you all are welcome to my YouTube channel, Rosie Tips. मैं मिसेस रोजी चौबे, प्रोफेशनली अ ब्यूटिशियन एंड स्किन थेरेपिस्ट। डियर, आज हमारे सवाल जवाब की श्रृंखला में एक और सुंदर सा मोती जुड़ गया है जो कि ऋषिकेश से है। और इस मोती का नाम है मिसेस शालिनी उनियाल। और इन्होंने अपनी बेटी के लिए सवाल किया हुआ है कि मुझे आप कोई ऐसा शैम्पू बताइए या कुछ ऐसा नुस्खा बताइए कि मेरी बेटी के बाल बहुत ही फ्रिजी हैं, ड्राई हैं और बिल्कुल टूटे फूटे डैमेज हैं, तो वो कैसे रिपेयर हो, वो कैसे सिल्की बने, वो कैसे शाइनी बने, तो चमक आए उसमें, मुलायम हो और फिर सुंदर हो। तो इसके लिए आप क्या करें शालिनी मैम? है तो खैर सही में बहुत ही डैमेज है इनके, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप क्या करें, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका आप ले लें 2 चम्मच। इनके बालों के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, इनके जितने लंबे बाल शोल्डर से नीचे हैं तो इनके लिए 2 आप ले लें टेबल स्पून, टी स्पून ले लें, टी स्पून 2 टी स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर ले लें, सेब का सिरका, और उससे आप अपनी बेटी के स्कैल्प में अच्छी तरह फिंगर टिप डिप करें। एप्पल साइडर साइडर विनेगर में अच्छी तरह से फिंगर को टिप करें, फिर अपने फिंगर टिप्स से आप मसाज करें मनीषा के स्कैल्प में, बेटी के स्कैल्प में अच्छी तरह से आप मसाज करें प्लीज़। ओके, इस तरह से आप लगाएं स्कैल्प में, और फिर आप आधे घंटे के बाद अब उसके ऊपर ही आप तार का तेल होता, आर्गन ऑयल, वो आप एक शीशी ले आइए केमिस्ट शॉप से, और उससे फिर आप लगाइए आधे घंटे के बाद अपने बेटी के स्कैल्प में और बालों में अच्छी तरह से आप आर्गन ऑयल लगाइए। ठीक है ना? फिर इससे होगा क्या, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही होगा सेब का सिरका, क्योंकि उसमें एंटी फंगल, ये इन्फेक्शन भी ख़त्म करने का गुण है, उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है। तो फिर ये दोनों चीज़ जो है, ये भी आपका जो फंगल होता है ना, ये सभी हमारे स्कैल्प पे जो होता है ना, ये सारे फंगस ही होते हैं, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे हमारा स्कैल्प जब ऑयली ऑयली सा हो जाता है तो उससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का रुक जाता है, क्योंकि ऑयल का परत उस पर ढक देता है। तो फिर आप इससे करें एप्पल साइडर विनेगर से और आर्गन ऑयल से। और पहले आप एप्पल साइडर विनेगर से मसाज करें, फिर आधे घंटे के बाद आप उस पर और बालों में स्पेशली आर्गन ऑयल अच्छी तरह से लगा दें और रात भर के लिए छोड़ दें। ठीक है? और फिर सुबह उठते ही आप उसे माइल्ड शैम्पू से, जब आप माइल्ड शैम्पू ना मिले और कोई भी शैम्पू आपको यूज़ करना पड़े, तो उसमें आप 4-5 बूंदें ना आर्गन ऑयल का डाल दीजिए और फिर उससे आप शैम्पू कीजिए बिटिया का। और प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि ठंडे पानी से आप बाल को धोइएगा, गर्म पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, उससे और फ्रिजी हो जाएंगे बाल आपके बिटिया के ना। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि कितनी भी ठंड हो, अगर बाई चांस हम परेशान हो गए कि ओफो सर्दी हो गई है अब कैसे ठंडे पानी से धोएं, तो ऐसे में आप गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट का 1 मग ज़रूर अपने सिर पे आप ठंडे पानी का डाल लें। उससे होता क्या है, जब आप गर्म पानी डालते हैं तो पूरी गर्माहट रहती है, तो हम अगर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो बहुत देर तक वो गर्माहट रहेगी।
इस वजह से हम ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि जहाँ गर्माहट है वहीं ब्लॉक हो जाता हो, तो उसे फैलने का मौका नहीं मिलता उस गर्माहट को। तो इसलिए ऐसा करें, और हफ्ते में एक बार या 10 डेज में प्लीज़ एक बार, अभी सर्दी है तो 10 दिनों में एक बार ना आप इनको मास्क दीजिए, मास्क लगाइए इनके बालों पे। वो क्या है ना, आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, करीब 4-5 चम्मच, टेबल चम्मच से, बड़े चम्मच से 4-5 चम्मच आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, 4 चम्मच ले लीजिए इनके बालों के लिए, और उसमें 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, टेबल चम्मच से ही, और उसे अच्छी तरह से, स्कैल्प में मत लगाइए प्लीज़, बालों में लगाइए आप, और फिर उसको आधे घंटे के लिए ढक दीजिए शावर कैप से, प्लास्टिक शावर कैप पहना दीजिए, और उसके बाद फिर शैम्पू कर दीजिए। तो इससे उनके बाल आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही इतना गजब का फ़ायदा आएगा कि फिर आप मुझे कॉल करेंगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये आजकल होता क्या है ना, इन्होंने पहले लगता है पमिंग कराया हुआ है, क्योंकि इस तरह के कर्ल हेयर तभी होते हैं जब हम पमिंग कराते हैं। पमिंग वो कर्ली करते हैं, लोशन केमिकल होता है, वो लोशन लगा करके फिर पमिंग किया जाता है, तो वो लोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके बाल वो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है अपने बालों पे और क्यों हुआ है फ्रिजे, ये सारा कुछ बयान कर रहा है इनका बाल। तो इन सब से प्लीज़ बचें। अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरे बाल अच्छे हो जाएं, तो इन सब से बचें प्लीज़। कोई भी केमिकल यूज़ ना करें, स्पेशली 6 मंथ्स तक तो बिल्कुल ही ना करें, और ब्लीच ना करें। इन्होंने करा रखा है वो भी, ब्लीच ना कराएं अपने बालों पे, और कोई केमिकल यूज़ ना करें, कोई रिबॉन्डिंग, कोई स्मूथनिंग, कुछ भी ना कराएं 6 मंथ्स तक। मेन लिए प्रिकॉशन लें तो इनके बाल बहुत हद तक सुधर जाएंगे। तो और क्या करें आप ना, हर 2 महीने पे नीचे से आप ट्रिमिंग कराते रहें। जैसे ग्रो होता है बाल आपका, तो नीचे से 1-1 इंच आप कटवाते रहिए अपने बालों को। इससे आपका जो डेड हेयर है वो निकलता जाएगा, क्योंकि ऐसे बालों को पाल पोस पोस करके तो बड़ा करना कोई समझदारी मुझे नहीं लगता। तो इसलिए प्लीज़ आप इसे फॉलो करें और बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, 100%। ठीक है ना। और केमिकल फ्री शैम्पू आप कह रहे हैं, तो वो आप ऑनलाइन देख लीजिए प्लीज़, वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे यूज़ कीजिए। और कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं केमिकल फ्री, ठीक है, कहते हैं केमिकल फ्री है, लेकिन हमने तो नहीं बनाया, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो तो हमें पता है कि ये हमने किया। तो इसलिए थोड़ा इस पे बिलीव करें कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर शैम्पू ठीक है, क्योंकि वो 2-4 मिनट की चीज़ होती है, लेकिन ये जो आप रख रहे हैं अपने बालों में इसको लगा करके, तो ये आपको रियल में हेल्दी करेगा आपके बालों को। तो आप इसे आजमाएं प्लीज़, और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मेरे चैनल को देखते रहें। और एक क्लासिकल गाना, ठीक है, अच्छा है, कोई राग नहीं लिखा, मैं अपने मन से बस एक लाइन प्लीज। ओके मैम, चलिए। सारे ग प ध म प ध सा रे सा, सा रे सा ध प म, प ध सा ध प म रे, सा रे म म रे सा।
प्रभु तुम्हारे मैं शरण में आऊं, जो तुमको मैं निश दिन ध्याऊं। प्रभु तुम्हारे मैं शरण में आऊं, जो तुमको मैं निश दिन ध्याऊं। तुम हो मेरे साचे प्रियतम, तुम बिन और न दूजा। दूजा 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 दूजा। Take care of yourself.